कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना जब कुर्ती का जिप नहीं लगता, जीन्स का बटन बंद नहीं होता और वेइंग स्केल वो तो जैसे मानो हमारे खिलाफ ही काम कर रहा हो, चाहे तुम कितने महीनों से ट्राई कर रही हो। इफ दैट इज यू, आई हियर यू बिकॉज आई हैव बीन देयर माई सेल्फ। बट वॉट इफ आई टेल यू कि प्रॉब्लम तो तुम्हारे वेट लॉस का है ही नहीं, प्रॉब्लम है उस अप्रोच का जो हमें सिखाई गई है वेट लॉस के लिए। और जब तक तुम इस अप्रोच को चेंज नहीं कर देती और सही अप्रोच को समझती नहीं ना, कोई भी डाइट या वर्कआउट तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी 3 ऐसे अनकन्वेंशनल सीक्रेट्स जिन्होंने मुझे हेल्प की है 23 केजीज वेट लूज करने में विद इन 6 मंथ्स इन माई लेट 30s डिस्पाइट हैविंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस फॉर गुड नाउ 20 years। बहुत सारे नंबर्स हो गए ना। लेट मी रिमाइंड यू, मैं तुम्हारे साथ कोई भी नया वर्कआउट ट्रेंड या कोई क्रैश डाइट शेयर नहीं करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ 3 सिंपल बट वेरी पावरफुल शिफ्ट्स जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी में रूटेड है। ऐसी चीज़ें जो कोई डाइटिशियन, कोई ट्रेनर और समटाइम्स हमारे डॉक्टर्स भी हमारे साथ शेयर नहीं करते। और हाँ, जो थर्ड सीक्रेट है ना, उसने सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ में इम्पैक्ट लेके आया है। नॉट जस्ट इन माई वेट लॉस जर्नी बट ओवरऑल द वे आई लिव, द वे आई ईट, द वे आई थिंक। सो हाँ, स्टिक अराउंड विद मी और चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। सीक्रेट नंबर 1, नेवर स्टार्ट विद द वॉट। हम में से बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो जब भी हम सोचते हैं ना कि हम चलो वेट लॉस करते हैं या फिट होते हैं, हम फटाफट से ढूंढने लग जाते हैं कि कौन सा नया वर्कआउट ट्रेंड है या कौन सा डाइट ट्रेंड है, तो चलो मैं उसको करना शुरू कर देती हूँ। पर एक चीज़ ना मैंने बहुत हार्ड तरीके से लर्न करी है इस जर्नी में, और वो ये है कि कोई भी चीज़ ना तुम्हारे लिए स्टिक नहीं करेगी जब तक तुम खुद से ये सवाल नहीं पूछती हो, और वो ये है कि तुम फिट क्यों होना चाहती हो। वाई डू यू वॉन्ट टू गेट फिट? ऐसी कौन सी तकलीफ है तुम्हारी ज़िंदगी में जो फिट होने से ही उसका सोल्यूशन मिलेगा? क्योंकि अगर तुम्हारा ये जवाब ये है ना कि हाँ, अब थोड़ा बेहतर दिखना चाहिए, अपने पुराने कपड़ों में फिट हो जाऊंगी, ये बहुत ही ना सुपरफिशियल तरीके का रिस्पॉन्स होगा। तो तुम कुछ चीज़ें इनिशिएट तो कर लोगी बट फॉलो थ्रू नहीं कर पाओगी, और फिर तुम अपने लिए एक और फेलियर स्टोरी क्रिएट कर लोगी और बोलोगी हाँ, मैं तो कुछ भी कर लूँ, मेरे लिए तो कुछ भी काम नहीं करता। हम ह्यूमंस ना, हम वायर ही किए गए हैं चेंज को रेजिस्ट करने के लिए। जब तक हमारा वो पेन इतना नहीं बढ़ जाता कि अब तो चेंज होने के बिना कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम उस पेन को डिले करते हैं, उसके साथ एडजस्ट करते हैं, उसे जस्टिफाई करते हैं अनलेस समथिंग स्नैप्स। अरे मेरे साथ भी ये हुआ। मैं तो अपनी इस डिजीज़ के साथ 16 साल से एडजस्ट कर रही थी। मैं दिन में 16 पिल्स खाती थी जस्ट टू डू द बेसिक थिंग्स, और मैं इतनी मोहताज रहती थी, चाहे वो डोर नॉब ओपन करना हो, ब्रश करना हो, कंघी करना हो, अपने खुद के कपड़े पहनने हो। मैं हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट थी, और कहीं ना कहीं मैंने अपने दिमाग में खुद को बोल दिया था कि हाँ, यही नॉर्मल है और यही मेरी ज़िंदगी है। अनलेस देर केम अ डे वेर आई ब्रोक डाउन एंड आई सेड, मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार ये ना नॉर्मल नहीं है। और वो रीज़न बना मेरा एक सॉलिड वाई, नॉट जस्ट टू लूज़ वेट बट टू रिक्लेम माई लाइफ। मैं बेड से बाहर निकलना चाहती थी बिना किसी डर के। मैं अपना दिन प्लान करना चाहती थी अपनी मर्जी से, नॉट अराउंडिंग और सराउंडिंग माई डिजीज़ और माई पेन। उस मोमेंट के बाद से ही चीज़ें मेरे लिए बदलने लग गई, क्योंकि मैं कोई फ्लैट एब्स या कोई सुपरफिशियल बेहतर कपड़ों में फिट होना या बेहतर दिखना चेज़ नहीं कर रही थी। मैं भाग रही थी उस पेनफुल ज़िंदगी से जिसे मैं टॉलरेट और नहीं कर सकती थी। सो अगली बार जब तुम भी किसी नए डाइट ट्रेंड या वर्कआउट ट्रेंड के ऊपर जंप करने लगो ना, 1 सेकंड का पॉज लो और खुद से पूछो कि तुम्हारी ज़िंदगी में कौन सा ऐसी तकलीफ है, कौन सा ऐसा पेन है, वो फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, जिसके साथ तुम अब और डील नहीं करना चाहती। बस वही बन जाएगा तुम्हारा भी सॉलिड वाई। और ये याद रखना, हमारा वाई ना बहुत डीप जगह से निकल के आता है। तो अगर तुम्हारा वाई सॉर्टेड है ना, तो तुम्हारा वॉट और जो हाउ है ना, वो ऑलरेडी इट विल फॉल इन प्लेस। तो ये था तुम्हारा पावरफुल शिफ्ट नंबर 1। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, और याद रखना पॉइंट नंबर 3 सबसे ज़्यादा अमेजिंग है। सो स्टिक अराउंड एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। नंबर 2, डोंट चेंज योर फूड,
चेंज द रिलेशनशिप विद योर फूड। हम में से कितने सारे लोग ऐसे हैं ना, हम लोगों के लिए सिर्फ खाना ना एक खाना नहीं है, वो एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म है जो हमने लिए बनाया हुआ है आफ्टर अ लॉन्ग टायरिंग एग्जॉस्टिंग डे। अब जब जब एक खाना ही तो है जो हमें जज नहीं करता, तो हम लोग वो खाना खाते हैं नॉट जस्ट टू फिल और नरिश योर सेल्फ बट टू फील गुड। चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो, पर हम वो खाना खाते हैं जो हमको एक फील गुड फैक्टर देता है। पर ये एक चीज़ ना हम में से बहुत सी औरतें भूल जाती हैं, और वो ये है कि अब हम ना वो 20 साल की लड़कियां नहीं रह गए हैं। वो क्रैश डाइट्स, वो वर्कआउट्स, वो स्किपिंग मील्स, वो लेट रात में खाना खाना, वो शायद चीज़ें अब हमारी बॉडी एडजस्ट नहीं कर सकती उनके साथ। क्यों? क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म चेंज हो चुका है, हमारे हार्मोन्स चेंज हो चुके हैं, हमारे एनर्जी लेवल चेंज हो चुका है, हमारी पूरी बॉडी चेंज हो चुकी है। इसी बात को मद्देनज़र रखते मैंने अपनी बॉडी के बारे में समझने की कोशिश करी कि ऐसे कौन से टाइप का खाना है जो मैं रादर अपने शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन की तरह नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म गेन की तरह देख सकती हूँ। कौन सा ऐसा खाना है जो मेरी बॉडी के पेन को कम करेगा, उसकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा। कौन सा टाइम है दिन का जब मेरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा होता है वर्सेस सबसे कम होता है। उसी चीज़ को समझकर, अपनी बॉडी को समझकर, मुझे लगा मुझे स्लोली अपने लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करनी चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि मैं अपने बॉडी को पनिश करना चाहती थी, बट इसलिए क्योंकि मुझे अपने डाइजेशन को ब्रेक देना था, मेरी एनर्जी लेवल्स को रीसेट करना था, और अपनी पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म की रिदम को समझकर मैंने अपने लिए एक स्टेप लिया। और हाँ, मैं कोई अचानक से एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए नहीं पहुंच गई कि मैं 16 घंटे या 20 घंटे फास्ट करने लग गई। मैंने एक्सट्रीम होने के बजाय कंसिस्टेंट होने के ऊपर फोकस किया, धीरे धीरे ऐसे अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया। इसीलिए आज भी तकरीबन 5 साल हो चुके हैं, मैं आज भी वही लाइफस्टाइल फॉलो कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैंने ना कि अपने मेटाबॉलिज्म बट अपना खाने को समझा, और अपने खाने को ना एक इमोशनल एस्केप के बजाय एक फ्रेंडली या सबसे बड़े एलाय की तरह यूज़ करना शुरू किया। इसीलिए उस मोमेंट से चीज़ें मेरे लिए बदलने लग गई। तो अगली बार जब तुम अपने लिए कोई नया डाइट ट्रेंड पिकअप करने लगोगी ना, ज़रा पॉज लेके खुद से पूछना कि क्या तुमने अपनी बॉडी को, अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक तरीके से समझा भी है या नहीं, या ये कोई रिएक्शन है किसी डेस्परेशन में आकर। क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट, or rather you stop eating food just to numb your body and start using it as a space or a place of nourishment, तुम्हारी बॉडी भी ना तुम्हें ट्रस्ट करने लगेगी। तो चलो अब हम बात करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट के बारे में, जो है सीक्रेट नंबर 3। इफ यू डोंट शिफ्ट योर आइडेंटिटी, नथिंग विल चेंज। एक बार एक आदमी थे जो काफ़ी टेंस और डिमांडिंग रोल में काम करते थे, और इर्रिस्पेक्टिव कि वो किस टाइम अपने घर वापस आ रहे हैं, वो अगले दिन सुबह उठते थे और 11 किलोमीटर के लिए दौड़ते थे। एक बार उनका इंटरव्यू किया गया और उनसे पूछा गया कि भाई आप रोज क्यों दौड़ते हो? तो पता है उन्होंने जवाब में क्या बोला? आई एम अ रनर, सो आई रन। कितना सिंपल और प्रोफाउंड मैसेज है इस एक लाइन में, है ना? उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बना ली है कि अगर मैं एक रनर हूं तो मैं तो दौड़ूंगा ही, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। यही एक शिफ्ट जो था ना, मेरी लाइफ में सबसे गहरा इम्पैक्ट लेके आया। आज से कुछ सालों पहले तक ना मैंने भी अपने दिमाग में अपनी एक आइडेंटिटी बना ली थी, और वो थी एक पेशेंट की। ये बोलती थी कि हाँ मुझे आर्थराइटिस है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, ये चीज़ें तो दूसरों के लिए बनी हुई हैं। मैं भूल गई थी और मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ था कि किस तरीके से मैंने अपने इस दर्द को ना एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया था। बट हियर्स द थिंग जो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से सीख ली है, और वो ये है कि हमारा शरीर ना सिर्फ उतनी ही दूर जा सकता है जितना हमारा माइंड उसे परमिशन देता है। अगर तुमने तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी ये छवि या आइडेंटिटी बना ली है कि तुम या समवन हु स्टक, और या हमारी बहुत एज हो गई है, या कोई भी डाइट या कोई भी वर्कआउट तुम्हारे लिए काम नहीं करता ना, तो तुम चीज़ें शुरू करोगी, स्टॉप करोगी, शुरू करोगी और स्टॉप करोगी, और इस एंटायर प्रोसेस में ना अपने सेल्फ डाउट को मल्टीप्लाई करती रहोगी। इस एक चीज़ ने ना मेरी लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आया, क्योंकि अब ना आई स्टॉप कॉलिंग माई सेल्फ
एज अ पेशेंट, रादर मैं खुद को बोलती थी दैट आई एम अ वुमन हु इज इन द हीलिंग प्रोसेस। इस चीज़ ने मेरे अंदर ये बदलाव लाया, मैंने डिफरेंट तरीके से बैठना शुरू कर दिया। मैं शो अप करती थी अपनी वॉक्स के लिए, चाहे कितना ही मुझे उस दिन तकलीफ हो रही हो। बिकॉज अब ना मैं सिर्फ कोई एक वेट लॉस को चेंज नहीं कर रही थी, मैं अपनी उस आइडेंटिटी को लिव कर रही थी जो मैंने अपने दिमाग में बना ली है। तो खुद से पूछो कि तुमने अपने दिमाग में अपनी कौन सी आइडेंटिटी बनाई हुई है। Is it of a woman who is always tired and stuck, or is it someone who is ready to change her life? क्योंकि जैसे ही तुमने अपनी इस आइडेंटिटी को शिफ्ट कर लिया ना, तुम्हारे जो एक्शंस होंगे ना वो बराबर फॉल थ्रू करने लगेंगे, बहुत नेचुरली। तो ये जो वेट लॉस है ना तुम्हारा, ये स्ट्रगल की तरह नहीं लगने लगेगा। दिस विल बिकम अ वेरी नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस, बिकॉज दैट विल बी हु यू आर। तो चलो फटाफट रिकैप करते हैं दैट हाउ डिड आई लूज 23 kgs in about 6 months in my late 30s despite having arthritis for more than 15 years, without any crash diet, without any intense workout, and definitely not by pushing and punishing myself. मैंने ये 3 पावरफुल शिफ्ट्स अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस किए जो कि सिंपल और साइकोलॉजिकली रूटेड है। नंबर 1, डोंट स्टार्ट विद द व्हाट बट स्टार्ट विद द व्हाई। क्यों तुम्हें फिट होना है, ऐसी कौन सी तकलीफ है तुम्हारी ज़िंदगी में जिसके साथ तुम अब डील नहीं कर सकती और उसे और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती। नंबर 2, डोंट चेंज योर फूड, चेंज द रिलेशनशिप विद योर फूड। अपने शरीर को, अपने मेटाबॉलिज्म को इस एज में समझो और खाने के साथ अपना रिश्ता बदलो, ताकि तुम्हें उसे एक इमोशनल आउटलेट की तरह नहीं, एक फ्रेंडली एलाई की तरह ट्रीट कर सको। और नंबर 3 जो कि सबसे पावरफुल शिफ्ट है, और वो ये है कि अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करो। तो अपने बारे में क्या सोच रखती हो उसे क्वेश्चन करो, सो दैट are you, or rather ask yourself that are you a woman who is stuck, or are you a woman who is healing? And here's what I want to leave you with today: you don't have to fix everything in one go. You just need to stop choosing that identity of yourself which is stuck, which is tired, which is defeated, and start choosing that identity of yourself which is ready to change. और हाँ, अगर इनमें से किसी भी पॉइंट्स ने तुम्हारे अंदर एक स्पार्क जगाई है ना, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखना, अपनी एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, someone who needs to hear this. And if you want to walk on this path with me, this path of self-awareness and self-change, so definitely subscribe to this channel and let's start showing up together. This is your friend Neha Bhutra reminding you, you're way stronger than you think.